लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही चढ़ने में। नहीं, मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दिए आप कहाँ पे? पूरे देश भर में कि राहुल गांधी जी मंच पे चढ़ाए नहीं है आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी और जो बना था, जो भी था, ट्रक मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही थी और मैंने कहा था आपसे, पानी से निकल ही नहीं रही थी। हाँ, देरी हो गया उसमें। सीपीआई का लीडर रहा, कांग्रेस में मौजूद, जिनके पास नेहरू जैसे नेता मौजूद, वो आडवाणी जी का उदाहरण देते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में अभी अभी हमने खोजा है, गलती मिली है इलेक्शन में। महाराष्ट्र में भी खोजा है, हरियाणा में भी तो खोजा मैं है। आपसे कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं, तो कर्नाटक का इस्तीफा दे दीजिए पहले। गुड क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज मिलिए एक ऐसे बढ़िया और बेहतरीन नेता से, इनका नाम है कन्हैया कुमार, जो ये सोचते हैं कि उनसे बढ़िया बुद्धिमान नेता नहीं है इस धरती पर करंट में। लेकिन वो भी किसको फॉलो करते हैं? खुद राहुल गांधी जी को। अभी राहुल गांधी जी ने, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोस में बताया, कि इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला खोज निकाला है और उसी पर ये भी बात कर रहे हैं। लेकिन प्रतीक त्रिवेदी जी ने इन्हें ढंग से डिस्ट्रॉय ही कर दिया। डिस्ट्रॉय मतलब डिस्ट्रॉय। इन्हें बताया कि भाई, जो तुम्हारे पास ज्ञान है वो अल्प ज्ञान है, जो तुम्हारे पास सूझबूझ है वो सिर्फ तुमसे तुम तक ही सीमित है, मतलब कांग्रेस से कांग्रेस तक ही सीमित है, इसके बाहर भी दुनिया है। और कैसे प्रतीक त्रिवेदी जी ने, मतलब एंकर ने, कन्हैया कुमार को ढंग से रगड़ा और निचोड़ा। क्या कुछ खास हुआ इस वीडियो के अंदर, जब वो बहस करने बैठ गए प्रतीक त्रिवेदी जी से और उन्होंने ढंग से कच्चा चिट्ठा खोल दिया। तो बिना किसी देरी करते हुए चलिए देखते हैं ये वीडियो। सफर कैसा रहा आपका दिल्ली से यहाँ पे? सफर हो जारी है। सफर नहीं, दिल्ली से यहाँ आने का ठीक ही है सफर। अच्छा रहा। प्लेन वेन में चढ़ गए थे आराम से? जनसाधारण से नहीं आए हैं। जनसाधारण से नहीं, मैंने कहा प्लेन से चढ़ गए आराम से। जनसाधारण से गए थे। जनसाधारण से नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जनसाधारण से गए थे या आए थे, चढ़ गए थे आराम से? हाँ, दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दिक्कत। लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही चढ़ने में। नहीं, मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दिए आप कहाँ पे? पूरे देश भर में कि राहुल गांधी जी मंच पे चढ़ाए नहीं है आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी और जो बना था, जो भी था, ट्रक मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही थी और मैंने कहा था आपसे, पानी से निकल ही नहीं रही थी। हाँ, देरी हो गया उसमें। मैं कह रहा था आपसे, मैं उस दिन जो है ना, ट्रक पे चढ़ने के लिए नहीं आया था, सड़क पे उतरने के लिए आया था। मैंने आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि अब आप चले गए हैं यहाँ से। चुनाव नहीं लड़ना क्या इस बार आपको? नहीं, चले कहाँ गए हैं? क्या आपको मतलब आप चुनाव आयोग हैं? एसआईआर हो रहा है, हम अपना वोटर आईडी आपको दिखाएं बिहार का। जब हमारा वोटर आईडी ही बिहार का है, आधार कार्ड बिहार का है, ड्राइविंग लाइसेंस बिहार का है, आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का है, तो चले कहाँ गए? तो कम से कम विपक्ष, प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि विदेश चले जाएंगे। कम से कम विपक्ष का एक आदमी मिला जो बोला सब यहीं का है, सारे कागज तैयार हैं और हमारा सब मामला वोट डालने के बिल्कुल तैयार। आपको कोई परेशानी नहीं है? नहीं, हमको भी कोई परेशानी नहीं है और बिहार के किसी भी मतदाता को परेशानी होने भी नहीं देंगे। एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो एसआईआर है, ये मतदाताओं के अधिकार पर हमला है और ये जांच नहीं, लोकतंत्र के ऊपर आंच है। अच्छा। और चुनाव आयोग कान खोल करके सुन ले, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, किसी भी जेन्यून वोटर का वोट नहीं काटने देंगे। अगर काटिएगा तो ऐसी की तैसी। कन्हैया भैया, संवैधानिक संस्था को तो आप हड़का रहे हो। कैसे कैसे आप ये धमकी दे रहे हैं? आप खुलेआम धमकी। अच्छा, एक बात, ऐसा नाम तो कन्हैया, और इतना तीखा बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं इस तरह से। अरे वोट चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया। अच्छा, तोता पाले हैं जी? तोता पाले हैं? तोता एक बार पाले हैं। अच्छा, सीबीआई को भी तोता कहा जाता है वैसे? तो कहा आप ही के समय में गया था। आपको ये अधिकार है, पूर्ण अधिकार है कि आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पे आप बराबर उंगली उठाते हैं। आप कहते हैं कि संविधान चोरी हो गया, आप कहते हैं खतरे में है, फिर आप कहते हैं कि हम इलेक्शन जो वोट ईवीएम है उस पर विश्वास नहीं है, फिर अब आप कहते हैं वोटर लिस्ट पर विश्वास नहीं। अगर किसी तो बारी बारी से जवाब दे दें। बिल्कुल, हमें सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले ईवीएम पर,
ईवीएम पर सबसे पहले सवाल बीजेपी ने उठाया था और भाजपा के नेता ने एक किताब लिखा है, आप जाकर के उसको पढ़ लीजिए। मुझे मालूम है। आडवाणी जी जब चुनाव हार गए थे तो सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाया। तो आपसे दूसरा, वन बाय बारी वन बारी। पूछते रहेंगे हम आपसे। दूसरा, तो आप मैं ये आप जानना तो चाहता पूछ लिए हूं, हैं। सीपीआई का लीडर रहा, कांग्रेस में मौजूद, जिनके पास नेहरू जैसे नेता मौजूद, वो आडवाणी जी का उदाहरण देते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। राहुल गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी कह रहे थे कि इस देश में वोटर लिस्ट बनाने में गड़बड़ी हो रही है और यह जो गड़बड़ी है उसको चुनाव आयोग को ठीक करना चाहिए, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहिए, और वो कुछ कागज मांग रहे थे। ठीक है, तो जब राहुल गांधी जी कागज मांग रहे हैं तो गलत, और ईसीआई जब कागज मांगे तो सही। ईसीआई जो है कागज मांगने के नाम पर लोगों से उनका वोट देने का अधिकार नहीं छीने, और ये हम नहीं होने देंगे, यही कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में अभी अभी हमने खोजा है, गलती मिली है इलेक्शन में। महाराष्ट्र में भी खोजा है, हरियाणा में भी तो खोजा मैं है। आपसे कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं, तो कर्नाटक का इस्तीफा दे दीजिए पहले। गुड क्वेश्चन। अच्छा, कर्नाटक में सरकार कही है, सरकार खत्म, क्योंकि हमें लगता है कि राहुल जी ने खोज लिया है। अच्छा, तो इसलिए मतलब इस्तीफा दे इंडिया दीजिए। ब्लॉक के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे तो इंडिया के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, इसकी गारंटी आप लेते हैं? भाई वो तो ये कह रहे हैं ना, मैं इसकी भी गारंटी आप लीजिएगा? मैं भी आपसे यही पूछता हूँ। बोलिए, मैं भी आपसे बोलिए, आप यही- गारंटी लीजिएगा? भाई मैं गारंटी वाली बात तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रक्रिया चली तो राजद वाले तो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए, अब राजद वाले चुनाव बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे ये बाद का विषय है। अभी हमारा विषय ये है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, और सुप्रीम चुनाव कोर्ट में तो विश्वास है ना आपको? हाँ, काहे नहीं होगा? चल झूठा। बस तब ठीक है, फिर उसमें आने दीजिए। हम तो आप पर भी अभी तक विश्वास कर रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे चला गया, हम तब भी आप पे भरोसा कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि कन्हैया खुल काहे नहीं रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आपकी पार्टी आप पे काहे नहीं विश्वास कर पा रही है? काहे नहीं कर रही है बताइए? भाई मैं यही जानना चाहता, तो रथ पे चढ़ा रही है आपको? कौन से रथ पे? जिसको भैंसिया पे चढ़ाना था आपको। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आंदोलन में हिस्सा लेने वाली पार्टी है। हम संघर्ष से पैदा हुए हैं, संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष से माफी मांगने वालों की हमारी विरासत नहीं है। इस ठीक है, बात को बहुत याद अच्छी बात। रखिएगा। दूसरा बात आप कहे कि आप कूद के लपक के कैमरा के पीछे चले जाएंगे, नहीं। आजकल है कॉस्ट कटिंग का जमाना। तो मैं आपको बता दूं, चाहे पत्रकार हो और चाहे नेता हो और चाहे दरी बिछाने वाला हो, वो कहता है ना कि मैं दरी बिछाऊंगा जिंदगी हम भर। लोग भी मेरा चाहते हैं। मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता हम है। चाहते हैं कि बिहार में कॉस्ट कटिंग हो, और कॉस्ट कटिंग तब होगा जब ये बेकार बीमार डबल इंजन की सरकार को बदला जाएगा। बहुत डीजल खा रहा है सर, 100 रुपए लीटर डीजल है, इस इंजन को बदलना जरूरी है। कॉस्ट कटिंग करेंगे हम लोग भी, बिहार के हित में कॉस्ट कटिंग करेंगे। मैं यही जानना चाहता हूं कि कैसे करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि जब 100 रुपए डीजल है, तो आते ही 50 रुपए का हो जाएगा? काहे नहीं होगा? 50 रुपए का हो जाएगा? काहे नहीं होगा? तो कर्नाटक में कर दीजिए ना। नहीं, 50 अरे रुपए 50 रुपया का कर्नाटक में करिए। 50 रुपए डीजल जो है, हाँ। करने का काम तो केंद्र सरकार का है। नहीं, कर्नाटक में जो हमारी सरकार आई है, हाँ, जो टैक्सेस स्टेट के टैक्सेस, हमारे- देखिए क्या होता है, नेता को बोलना पड़ता। 50 रुपए जोर से बोलिए भाई, आप लोग 50 रुपए लीटर कर देंगे। अब आप सवाल ये है लंच कराए नहीं, कि अकेले कर लिए तो कितना जोर से मैं बोलेंगे? कह रहा हूं, भूखे भजन न हो गोपाला। मैं इनसे कह रहा हूं कि करने की जरूरत ही नहीं है। अब वही जैसे कह दिया संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब आपने एक परसेप्शन बनाया। मैं पूरा सवाल सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि पेट्रोल पे, डीजल पे आप बोल तो गए 50 रुपया, आपके स्टेट में टैक्सेस होते हैं, कम कर दीजिए। अच्छा, एक काहे बात- नहीं कम कर अच्छा, देते एक हैं? बात बताइए। नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए जवाब- ना। पहले सवाल अरे का जवाब सवाल दीजिए। का जवाब दे रहे हैं। भाई आप कंफ्यूजन और परसेप्शन पैदा करते हैं। बात तो सही है। सरकार थी तब 50 रुपए लीटर डीजल था। जब हमारी सरकार थी तब 400 रुपए का सिलेंडर था। जब हमारी सरकार थी तब 100 रुपए का दाल था। जब हमारी सरकार थी तब बेरोजगारी दर 45 साल में इतना ज्यादा नहीं था। आज बेरोजगारी दर सबसे सुनिए। ज्यादा है। सुनिए, तो आप आज की महंगाई- बात छोड़ करके, महंगाई 14 में प्रधानमंत्री जी कहते हैं। कौन And I से quote, कौन से वाले प्रधानमंत्री जी? देखिए ये तो डेरोगेटरी है। मैं इसको डेरोगेटरी नहीं क्या? मानता। आप इस देश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं? प्रधानमंत्री इस मतलब देश का एक कौन ही से बोल- प्रधानमंत्री?
अब इस देश के प्रधानमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री, हाँ। मौजूदा प्रधानमंत्री। मौजूदा प्रधानमंत्री। अरे क्या करें, मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और दिन भर नेहरू जी की बात होते रहती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप कि तो अभी वाले जब तक- प्रधानमंत्री की बात जब हो रही तक- है कि पहले प्रधानमंत्री की बात हो जब रही तक है। आपको याद, वो कहते हैं जब तक मौजूदा याद ना दिला- प्रधानमंत्री ना। मौजूदा, जब तक याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे, कह रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कौन? अभी कहाँ है? जब अभी तक कहाँ आपको है? याद नहीं हो जाएगा तब तक वो रहेंगे। अभी देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब मैं आपसे, ब्रिटेन हैं? गए हैं जरूरत पे? लंदन गए हैं। हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे, अरे भाई आप भी, प्रधानमंत्री देश पधारे। भाई कितना जब सुंदर है वो। आप ऐसे, आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश पे आइए, तो हम भी वापस बात- आइए। हम भी आपका भी चलेगा। अच्छा, तो आप हम- कहीं नहीं चला रहे। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूँ। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। अच्छा, आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं है? जाते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं, आ! राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। तुम वो जो है पार्लियामेंट में खड़ा होकर के देश के सवालों का जवाब देंगे। ये होता है दोहरा बात। किसका? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए क्या? कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं। सवाल खत्म। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। सेशन खत्म। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो पासपोर्ट लेके ही जाते होंगे। तो प्रधानमंत्री अरे मोदी जी सुनने ऐसे ही दीजिए। चले जाते अरे हैं। सुनने दीजिए ना। अरे अच्छा, तो देश में अभी सेशन चल रहा है, सेशन में प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देखने। और मैं गए। बता दूं, नियम ये कहता है कि कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो जानते हैं वो जानते हैं कि अच्छा। कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। अच्छा पहले सुनिए ना। हाँ तो सुने तो नहीं, और कुछ अरे नहीं। आप खड़ा मत होइए, आप अरे गोदी खड़ा- में बैठे खड़ा हुए हैं, आप होने खड़ा दिक्कत मत होइए। अरे खड़ा होने दिक्कत है। आप गोदी में बैठे हुए हैं, खड़ा बैठिए। होने का दिक्कत है। आप मैं बैठिए। बोलिए। आज आपके पास सरकार आप की भी खड़े हो ताकत है, सकते हैं। ऐसे मत कीजिए। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए। आप बोलिए। बहुत ताकतवर हैं। मजेदार बात यह है। प्रधानमंत्री ने कहा, अच्छा, एक बात कि महंगाई बताइए। दर, महंगाई, अच्छा सुनिए, महंगाई दर, हिमाचल में ओपीएस लागू हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, खास करके भाजपा की तरफ चंद्रमा से कोई बोलने को बताइए। अच्छा, तो ये बताइएगा, OPS लागू हुआ ना? भारत जो है चंद्रमा पे पहुंच गया कि नहीं? पहुंच गया ना? तो आप ऐसे सवाल का जवाब देंगे तो क्या फायदा? अच्छा, ओपीएस लागू नहीं हुआ? अरे ओपीएस लागू हो गया। आप एक सवाल पूछिए। भाजपा के कौन से राज्य में ओपीएस लागू हुआ है, बता दीजिए। बिहार में कितने जिले हैं? क्या हुआ इसका? कितने जिले हैं? 38। पक्का? आपसे ज्यादा जानते हैं। समझ रहे हो? 2019 अरे में आपको- 2019 में मिला, जी। और ये गांव में घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, मंदिर से निकल रहे थे। तो मैंने कहा सीपीआई से लड़ रहे हैं, मंदिर से निकल रहे, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले कुछ काम जो है जनता के लिए भी करने पड़ते हैं, जनता की भावनाओं के लिए करने था। मेरा मानना ना मानना कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं मंदिर गया था। अच्छा जवाब दिया आपने, कोई बुराई नहीं उसमें। जली ना, तेरी भी जली ना। किसी भी संवैधानिक संस्था को कुछ भी बोल सकते हैं। कहाँ हम किसी को पिछलग्गू बोले हैं? नहीं, आपने जो बोला इलेक्शन कमीशन को, तो आप बोल सकते हैं। क्या बोले? ऐसी तैसी वो ऐसी तैसी भी। अरे आप तो भैया जी कहीं कहते हैं, और आपको जो है बिहारी कोलोकियल लैंग्वेज और टोन से दिक्कत हो ऐसी रहा है। तैसी का तो मतलब कुछ और होता है। ऐसी तैसी हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी नहीं हुई, ऐसी तैसी ये हुई कि मैं मानता ही नहीं। नहीं, ये आप देखिए, ये आपके शब्द हैं। नहीं, मेरे मैं शब्द खूब नहीं। जोर से मानता हूँ। तो कौन किसको मानता है या नहीं मानता है वो तो हमें भी पता है, और हमें भी समझ में आ रहा है कि कितने सच हो तुम, कितने झूठ हो तुम, कहाँ तक बातें बनाओगे, कहाँ तक पलटोगे। तुम्हारा नाम कन्हैया कुमार नहीं होना चाहिए था। कन्हैया हमारे भगवान है, कृष्ण है, श्याम है। तुम्हारा नाम तो लुटैया कुमार होना चाहिए था। जहां मन करता है उधर ही मुड़ जाते हो, जहां मन करता है उधर ही घूम जाते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और कल जन्माष्टमी है, सभी को जय श्री कृष्णा।